नमस्कार साथियों, विक्की स्टडी यूट्यूब चैनल में सभी का दिल से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ नंबर सिस्टम फर्स्ट यूनिट, जो कि नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे हम सभी टॉपिक, किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक है, नंबर 1 है इकाई का अंक। इकाई के अंक से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इकाई का अंक हमें पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है हमारा गुणनखंड। गुणनखंड से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में। नंबर तीसरा टॉपिक पढ़ना है हमारे लिए शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या। नंबर चौथा टॉपिक पढ़ना है हमारे लिए विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम से हर बार एक न एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और नंबर 5वां टॉपिक है हमारा रिमेंडम थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हमें ये भी पढ़ना है। शेषफल प्रमेय। नंबर छठवां टॉपिक है हमारा शून्यों की संख्या हो गई, विभाज्यता का नियम हो गया, गुणनखंड हो गया हमारा। नंबर छठवां है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। हमारे लिए इतने टॉपिक नंबर सिस्टम में पढ़ना है, जो कि सभी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। सभी को हम एक एक से सभी के नियम पढ़ेंगे, सभी को एक एक से पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम नंबर सिस्टम में इकाई का अंक। तो इकाई के अंक में देखते हैं हम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी रूल्स देखेंगे इकाई के अंक में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। सभी शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे अपने, ऐसे ही यूनिट वाइज पूरा डिटेल से हम पढ़ते जाएंगे। इकाई के अंक में सबसे पहले पूछा जाता है, तो इकाई का सबसे महत्वपूर्ण अंक वो है नियम लिखेंगे। नियम, सभी नियम लिखेंगे। यूनिट डिजिट के क्या क्या नियम होते हैं। पहला नियम लिखेंगे कि अगर 0, 1, 5, 6 अगर इस पर कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो तो सेम रहता है। दूसरा नियम पढ़ेंगे हम, यदि 4 पर कोई सम पावर घात है, तो 4 का इकाई अंक 6 होता है। और अगर 4 पर कोई विषम पावर तो यूनिट डिजिट 4 आता है। नंबर तीसरा नियम है हमारा 9 का। 9 पर यदि सम पावर हो तो यूनिट डिजिट 1 आता है। और अगर विषम पावर हो तो यूनिट डिजिट 9 आता है। ये हमें याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण नियम एक ही है, नंबर चौथा, कि कोई भी अंक हो, इकाई के अंक पे कोई की भी पावर हो, तो इकाई के अंक के लिए पावर को 4 से भाग दिया जाता है। तो लिखेंगे हम
इकाई के अंक के लिए पावर को 4 से दिख नहीं रहा होगा इधर, भाग दिया जाता है। ये हम महत्वपूर्ण नियम है, ये याद रखेंगे। सब इतना क्लियर है, बिल्कुल नोट्स बनाते जाना है अपन को। इन्हें साफ कर देते हैं। इन्हीं के आधार पर अब हम देखते हैं यूनिट डिजिट कैसे कैसे पूछा जाता है। यूनिट डिजिट पूछा जाता है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पूछ लिया जाता है जैसे 47 इंटू 56 इंटू 50, तो यूनिट डिजिट बताइए। तो यूनिट डिजिट में हमें ओनली यूनिट, फर्स्ट यूनिट लेना है। यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करते देखना है। 7 का 6 में करेंगे, 7 6 42, 42 का 2, 2 का 0 में करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा 0। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपसे पूछ लिया 4 6 3 7 इंटू 5 4 3 2 1 इंटू 8 7 3 2, इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है और बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो हम इकाई के अंक का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक आ गया हमारा 8। यह हम याद रखेंगे। यह दिख नहीं रहा होगा तो इधर लिख देते हैं, इकाई का अंक आ गया हमारा 8, याद रखेंगे हम। तीसरे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे कि देखते हैं हम 44 की पावर अगर 64 लगा दी जाए तो इकाई का अंक बताइए। तो हम देखेंगे 4 के हमने नियम पढ़ा है कि अगर 4 की पावर सम होगी तो इकाई का अंक 6 आएगा, और अगर विषम होगी तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो इसका हम क्लियर कर सकते हैं। ऐसा ही हम देखते हैं एक जिसके यूनिट डिजिट 9 हो, जैसे पूछ लिया जाता है 75 की पावर 50 इंटू 40 की पावर 3 इंटू 56 की पावर 17, यूनिट डिजिट बताइए, इकाई का अंक। तो हमें पढ़ा है नियम 5 पर 0 पर 6 पर 1 पर कोई भी पावर हो सेम ही रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 का 0 में करेंगे 0, 0 का 6 में करेंगे 0, तो यूनिट डिजिट का आएगा हमारा 0। ये हमें याद रखना है। नंबर 5 में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमसे ऐसे ही कि जैसे पूछा जाता है फैक्टोरियल वाला पूछ लिया जाता है, आप बताइए जैसे 220 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट बताइए। तो फैक्टोरियल को खोलते हैं हम, फैक्टोरियल को हमेशा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 4 गुणा 5 ऐसे ही खोलते हैं हम, डॉट 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 डॉट। तो हमें तक देखना है यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो 1 का 2 करेंगे 2, 2 3 6, 6 चौको 24, 4 4 करें 4 5 20, तो यहाँ से क्या आने लगा, अगर 4 से ज़्यादा होता है मल्टीप्लाई में, अगर फैक्टोरियल में, तो इकाई का अंक क्या आता है, इसलिए 0। तो हमें याद रखना है अगर फैक्टोरियल कोई भी 4 से बड़ा है तो इकाई का अंक क्या आएगा हमारा 0 हमेशा। ये हमें याद रखना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इकाई के अंक से और भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो हम देखते हैं।
इकाई के अंक से और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इधर बोर्ड पर लाइट पड़ रही होगी थोड़ी, इधर देखते हैं। सत्रह की पावर 564 इंटू 13 की पावर 242 प्लस 3 की पावर 2 पूछ ली जाती है हमसे। तो हम बताएंगे यूनिट डिजिट कैसे। तो हमने पढ़ा है कि अगर 7 की कोई भी पावर हो तो हम 4 से लास्ट के 2 डिजिटों में भाग देते हैं। तो 4 से भाग देंगे हम तो 64 पूरी बार कट जाएगा। 64 कट जाता है तो हमें अगर कोई भी पावर 0 आ जाती है तो हम उस पर पावर 4 चढ़ा देते हैं। और ऐसा ही 3 का नियम है। 3 पर अगर कोई भी पावर होती है तो हम 4 से भाग देते हैं। 4 से 40 कट जाएगा, 2 बचेगा तो हम 3 की पावर 2 चढ़ा देंगे। प्लस में 3 का तो हम कर सकते हैं 3 3 9 कर सकते हैं। तो हम 4 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 3 की पावर करेंगे 3 9 प्लस 9 तो 7 7 49 49 7 49 7 होता है 343। 3 30 7 21 21 1 आएगा। 1 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 18। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या है, इससे 8 हमें याद रखना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो यूनिट डिजिट हमारा क्लियर होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम अपना गुणनखंड। गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा है गुणनखंड। गुणनखंड पूछ लिए जाते हैं हमसे, जैसे कि अगर पूछ लिया जाए हमसे 100 के गुणनखंड टोटल गुणनखंड बताइए, तो 100 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 100 को हमें याद रखना होता है, अगर 100 में 100 को तोड़ना होता है हमें, तो जितनी 2 जीरो होते हैं उतने ही 2 की पावर होती है, उतने ही 5 की पावर होती है। तो हमें याद रखना है। तो गुणनखंड में हमें टोटल गुणनखंड निकालने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पावर में 1 बढ़ाते हैं। ये हमें याद रखना है। तो 2 की पावर 2 है, तो पावर में 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 2 की पावर में 1 बढ़ाएंगे तो 3 3 करके 9 कुल 9 हमारे गुणनखंड निकलेंगे 100 में। ऐसे ही पूछ लिया जाता है। अगर हम देखें तो 3600 के गुणनखंड बताइए, तो 3600 को हम तोड़ेंगे तो तोड़ सकते हैं आसान से। 36 गुणा 100, 100 को तोड़ सकते हैं हम 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 में। 36 को तोड़ सकते हैं हम 6 की पावर 6 में नहीं तोड़ेंगे हम तोड़ लेते हैं 4 में और 9 में। 4 में 9 में तो ये हो गई 2 की पावर 2, ये हो गई 3 की पावर 2। तो हम 2 की पावर को एक जगह जोड़ लेंगे। 2 की पावर हो गई 4, 3 की पावर हो गई 2, 5 की पावर हो गई 2। तो इनका सभी का टोटल फैक्टर निकालेंगे। तो ये 4 में 1 बढ़ा देंगे 5, 2 में 1 बढ़ा देंगे 3, 2 में 1 बढ़ा देंगे 3, 3 3 9, 9 पाना 45। टोटल गुणनखंड कितने निकले हमारे 45। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि हमें फैक्टर्स निकालने हैं तो हम 400 के निकालते हैं। 400 के अगर सम विषम गुणनखंड पूछने लगा तो हम निकालते हैं। तो इसे 4 गुणा 100 में तोड़ सकते हैं हम। 100 को तोड़ सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 में, और 4 को तोड़ सकते हैं 2 की पावर 2 में। तो हमें अगर सम गुणनखंड पूछा है तो 2 की पावर 4 हो गई, 5 की पावर 2 हो गई। अगर हमें सम गुणनखंड पूछे तो आए सम गुणनखंड बताइए। सम, तो सम में हम क्या करते हैं, सम है जैसे 2, तो 2 में कोई इंक्रीजमेंट नहीं करेंगे हम, 4 ही लिख लेंगे। और जो विषम है 5, तो 5 की पावर में 1 बढ़ा देते हैं।
तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए, सम गुणनखंड सम निकलेंगे 4 दिए 12 कुल 12। जैसे विषम पूछ लिया जाता है, इसी में विषम पूछ लिया जाए, विषम पूछ लिया जाता है तो विषम में हम 2 को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, 2 को बिल्कुल नहीं लेना है हमें, मतलब विषम में हमारी 2 से दुश्मनी है, मतलब बिल्कुल केवल 5 की पावर को देखेंगे हम, 5 की मतलब विषम पदों को देखेंगे हम। तो विषम की पावर में 1 प्लस कर दिया जाता है, 2 की पावर में 3 करेंगे, यही हमारे टोटल विषम फैक्टर है। ये हमें याद रखना है, गुणनखंडों में इतना ही पढ़ना है हमें, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब हम पढ़ेंगे शून्यों की संख्या, तीसरा टॉपिक है हमारा शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या कैसे पूछी जाती है, शून्यों की संख्या में हमें सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है कि एक शून्य अगर बनता है तो वो हमारा 2 और 5 के मल्टीपल से बनता है, 2 और 5 का गुणा करते हैं हम तभी एक शून्य बनता है। तो हमें शून्यों की संख्या देखना होता है, जैसे कि तो 2 और 5 मिला के एक शून्य बनाते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए, तो हम इसमें टोटल क्या करेंगे, 100 में 5 से भाग देते जाते हैं, तो 5 दूनी 10, 20 भी जाएगा, 5 से फिर देंगे 5 को 20। अब 5 से भाग नहीं जाएगा तो अब नहीं लेना है हमको, तो हम टोटल देखेंगे तो 20 और 4 केवल कितने 24, शून्यों की संख्या कितनी है 24, तो हमें ये याद रखना है। ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि 3600 में शून्यों की संख्या बताइए, 3600 फैक्टोरियल में ही पूछी जाती है अधिकतर शून्यों की संख्या। तो हमें इसमें 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग देंगे तो 5 5 7 35, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 0, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 2 बचे 22 हो गए, 5 को 20 और 5 को 20, फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 5 8 40, फिर देंगे 5 से भाग, 5 25, फिर देंगे 5 25। तो हमें यहाँ शेष फल से कोई मतलब नहीं होता है, हमें भागफल को लेना होता है। तो टोटल गुणनखंड अगर पूछी जाए, टोटल शून्यों की संख्या पूछी जाए इसमें, तो हम ये ऐड कर लिए जाते हैं, जैसे 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 18, 8 से आइए 2 3 और 4 7, 7 और 8 9, 9 और 7। तो टोटल शून्यों की संख्या आएगी हमारी 798। तो हमें याद रखना है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, शून्यों की संख्या कुछ ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, केवल शून्यों की संख्या में इतना ही पढ़ना है। अब हम देखते हैं, हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं, चौथा टॉपिक देखते हैं हम क्या पढ़ना है हमें, शेषफल प्रमेय। चौथा पढ़ेंगे हम शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे हम, शेषफल प्रमेय को पढ़ेंगे। शेषफल प्रमेय में क्या याद रखना है हमें कि अगर कोई भी पूछा जाता है, ज़्यादातर ऐसे सवाल पूछती है ऐसे कि अगर किसी संख्या में कैसे पूछती है क्वेश्चन कि अगर किसी संख्या में यदि किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाता है तो दो शेष बचता है। यदि
उसी संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? एसएससी हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है, तो हमें क्या करना है, केवल उसका शेषफल को उठा के, जैसे कि शेषफल उसने कहा है कि 3 से भाग दिया जाता है तो 2 शेषफल बचता है, तो हमें 2 वो शेषफल उठाना है और 2 से भाग दे देना है, तो हमारा शेषफल क्या आएगा? 0। ये हमारा आंसर होगा। तो हमें शेषफल में यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं शेषफल पर में की, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, जो कि हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम विभाज्यता के नियम, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। विभाज्यता के नियम से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी हमेशा एक क्वेश्चन पूछ लेती है विभाज्यता के नियम से। क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के सभी नियम हमें एक एक से लिखना है। पहला नियम लिखेंगे हम 2 का नियम। दो का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक सम होना चाहिए, ये हमें याद रखना है। दूसरा नियम 3 का नियम। 3 से विभाजित करने के लिए अगर बोलता है तो 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से घटना चाहिए, ये हमें याद रखना है। अंकों का योग 3 से घटना चाहिए। तीसरा नियम है हमारा 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 2 अंक 4 से घटना चाहिए, जो कि हमें याद रखना है, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। चौथा नियम देखते हैं हम 5 का नियम। 5 का नियम कहता है कि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। नंबर 5वां नियम देखेंगे हम। साफ कर लिया है, स्पेस उतना ही है, थोड़ा कम जगह है। 5वां नियम है हमारा 6 का नियम। 6 का नियम कहता है अगर 2 से और 3 से पूर्णतः कट रही है वो संख्या, तो 6 से पूरी तरीके से कट जाएगी। हमारा 6वां नियम है 7 का नियम। हम नहीं पढ़ते हैं। 7 का नियम फालतू का होता है, इसलिए वो उसमें से क्या है, लास्ट से घटाते जाते हैं, इसलिए हम वो नहीं पढ़ते हैं। डायरेक्ट 7 का आता है तो अगर 7 से भाग देते हैं डायरेक्ट। 8 का नियम पढ़ते हैं। 8 का नियम अगर 8 से विभाजित करने के लिए बोलता है तो हमें 8 का नियम पढ़ना है कि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं, 8 से विभाजित हैं
विभाजित गलत लिखी, विभाजित है तो वह संख्या 8 से पूरी कट जाएगी, पूरी कट जाएगी। 7वां नियम है हमारा 9 का नियम। 9 का नियम कहता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, जो कि हमें याद रखना है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 9 का हमेशा पूछा जाता है। 9 का वेरी वेरी मोस्ट है, तो हमें याद रखना है। नंबर 8वां नियम है हमारा 10 का। 10 का नियम क्या कहता है? 10 का नियम कहता है इकाई का अंक ओनली 0 हो, हमें इकाई का अंक देखना होता है 10 की में बस। और आगे देखते हैं हम 11 का नियम। 11 का नियम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमेशा पूछा जाता है। 11 का नियम कहता है विषम पदों का योग, विषम पद, एक पद छोड़ के एक पद, विषम पदों का योग का अंतर 0 हो, 0 हो, या फिर 11 का गुणज हो, कोई गुणज हो, हमें याद रखना है। या तो उनका विषम पदों का योग 0 हो, या फिर 11 का कोई गुणज हो, या 11 ही हो, 11 का मल्टीपल हुई हो, तो भी वह संख्या पूरी 11 से विभाजित हो जाती है। ये हमें पढ़ना है टोटल। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि 7 3 4 2, यहाँ पे हम रख देते हैं A 8 2। इसे पूछ लिया जाता है 3 से विभाजित करने पर A का मान क्या होगा। 3 से विभाजित करने पर A का मान क्या होगा। तो हमने पढ़ा है कि A का मान 3 से विभाजित करने का नियम पढ़ा है हमने। 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से घटना चाहिए। तो अंकों का योग कर लेते हैं हम। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 हो तो 16, 16 और 8 24, 24 हो तो 24 और 2 26, 26 में ऐसा क्या जोड़ें कि हम ये संख्या 3 से पूरी तरीके से कट जाए। तो क्या होगा 26 प्लस A बटे में 3। तो हम 26 में ऐसा क्या जोड़ें, 26 में हम अगर 1 जोड़ दें 27 हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो एक ही जगह एक हमारे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 7, कोई संख्या दूसरी ले लेते हैं। 8 3 4 2 A 8 3 B। तो इसमें पूछ लिया जाता है, जैसे पूछा जाए कि 88 से विभाजित करने पर A और B का मान बताइए क्या क्या होगा। 88 का मल्टीपल तो हमें पता है कि 11 से और 8 से पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए। तो हम पहले 8 का मान देखते हैं, तो B का मान चाहिए हमें यहाँ पर। तो 8 का हमने पढ़ा है कि 3 डिजिट लास्ट की 8 से कटना चाहिए। तो 3 डिजिट देते हैं हम 8 3 और B। तो 8 से भाग देते हैं तो 8 1 8 बचा है हमें 32। तो यहाँ पर 30 बचा, सॉरी
तो यहाँ पर अगर हम b का मान 2 रखते हैं तो ये 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो b का मान क्या मिलेगा हमें 2। तो b की जगह हम क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। अब हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि हमें विषम पदों का योग करना चाहिए। विषम पदों का योग का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे तो विषम पदों का योग करेंगे तो 8 और 4 12, 12 प्लस ए 12 से 15, 15 प्लस ए 15 प्लस ए बराबर में लिखेंगे जी 13 2 5, 5 और 8 13, 13 और 2 17। तो 17 या तो ये बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हमें b का मान क्या रखना पड़ेगा ए का मान क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा तो क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा 0। तो हमारा ए का मान क्या आया 2 आया और बी का मान भी क्या आया 2 आया। तो हमें ये याद रखना है ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है फिर से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5/9 7 4 0 5 x 2 संख्या 72 से विभाजित है तो x माइनस 2y का मान बताइए। x माइनस 2y का मान बताना है हमें 72 से, जो कि डिजिबल 72 का रूल पता है। 72 से पता है हमें कि 9 से वो 8 से पूरी तरीके से कटेगी संख्या। तो 8 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट को देख लीजिए काट के। तो 5x2 को अपन 8 से भाग देंगे तो 8 की जगह अगर x की जगह 1 रखें तो क्या 8 से विभाजित होगी संख्या। देखते हैं करके 8 1 8 8 45 48 48 बचे कितने 3। तो हमारा 1 का रखने पर 32 कट जाएगा। तो ये एक x की जगह 1 रखने से हमारा पूरा कट रहा है। तो x के मान हम 1 रख लेंगे। 9 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो जैसे कि 9 है तो ये है तो y का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम अंकों का योग करते हैं 5 9 को है तो 9 को काट देंगे हम। 9 तो कट जाना ही है और 4 और 5 का काटते हैं क्योंकि ये भी हो जाना है। तो 7 और 9 ये भी 9 से पूरा कट जाना है। तो हम 5 और 1 कितना बचा 6। 6 में ऐसा क्या जोड़ा कि जो 9 से कट जाए। तो 6 में हम 3 जोड़े दें तो ये 9 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया और x का मान कितना था हमारा 1 था। तो इसमें हमारा क्या पूछा था 2x माइनस 2y। तो y का मान रखेंगे तो x का मान 1 माइनस y का मान रखेंगे 3 3 दूनी 6। अगर 1 में से 6 घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा -5। तो हमारा सही आंसर होगा। कल हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ स्पेशल क्लास। एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ेंगे टोटल क्योंकि उससे अधिक क्वेश्चन एसएससी पूछती है। हर बार एलसीएम और एचसीएफ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके लिए हम एक स्पेशल क्लास रखेंगे कल। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। इसके सभी को नोट्स बना के रखना है अपने। और नोट्स से बार रिवीजन करने में बहुत सहायता मिलती है। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एवं लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।